हेलो, गुड आफ्टरनून। आज हम डेफिनेट इंटीग्रल की स्टडी करते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल इंटीग्रेशन का मतलब दो बाइफर्केशंस होती हैं। एक होता है इंडेफिनिट, एक होता है डेफिनेट। इंडेफिनिट में बस आप वहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को ऐड करते हो, और जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है उसमें आपका लिमिट सब्स्टिट्यूट होके एक फाइनाइट आंसर आ जाता है। सो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी है ए से बी की अगर कभी लिमिट जाए एफ एक्स डी एक्स, ए को बोला जाता है लोअर लिमिट। इसका हमेशा ध्यान रखना, ये लोअर लिमिट होती है और जो अपर लिमिट होती है वो बी है यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा ये अपर लिमिट। तो आप इसको वेरिएबल चेंज कर सकते हो, एक्स को टी में कन्वर्ट कर सकते हो, लिमिट सेम रहेंगी, एफ टी डी टी, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। सेकेंड है आपका ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ये चीज है यहाँ से ए से बी एफ एक्स डी एक्स। इसमें अगर आप लिमिट्स को चेंज करते हो, मतलब लिमिट्स को फ्लिप कर रहे हो, लोअर लिमिट को अपर लिमिट को लोअर लिमिट, तो माइनस का साइन लगाना बहुत जरूरी है, वो हमारा माइनस का साइन आ जाएगा। थर्ड हमारा जो बताया गया है लिमिट की प्रॉपर्टी में कि अगर ए से बी फंक्शन है, मतलब लिमिट्स फंक्शन एफ एक्स है, वो ए से बी तक वेरी कर रहा है। जैसे मैं यहाँ पे आपको एक फंक्शन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। लेट से कि ये कोई ऐसे फंक्शन है, ये ए से बी तक ऐसे वेरी कर रहा था। हमने इसमें ना एक मिड पॉइंट सी सिलेक्ट कर लिया, तो हम अब इस फंक्शन को दो इंपॉर्टेंट सेक्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक जा रहा है ए से सी तक, तो ये चीज हो रही है फर्स्ट ए से सी तक एफ एक्स डी एक्स, यहां से लेके यहां तक का, ये फर्स्ट इंटीग्रेशन कर दी। फिर करेंगे सी से बी तक की, तो सेकंड इंटीग्रेशन हो जाएगी सी से बी तक की एफ एक्स डी एक्स। सो यहाँ पे हमारे पास दो में ये स्प्लिट करके कर सकते हैं। फोर्थ आती है हमारे पास ए से बी, अगर कभी लिमिट हो तो उसमें आप लिमिट्स को चेंज कर सकते हो, ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स उसमें लगा सकते हो, ये फोर्थ प्रॉपर्टी है। अगर हम फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करें, जीरो से ए अगर कभी भी लिमिट दे एफ एक्स डी एक्स, तो एफ ऑफ ए माइनस एक्स कर सकते हैं उसको, तो वो चीज आपकी एफ ऑफ ए माइनस एक्स हो जाएगी। अगर हम सिक्स प्रॉपर्टी की बात करें, माइनस ए से ए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी लिमिट्स माइनस ए से ए हो, सेम हो वो चीज, लिमिट्स में माइनस ए से ए, उसका आंसर दो में डिवाइड हो जाता है। अगर फंक्शन इवन है तो वो एफ एक्स डी एक्स रहेगा, और लिमिट्स क्या रहेंगी, जीरो से टू ए हो जाएंगी। सेकेंड, वो फंक्शन अगर ऑड है तो वो जीरो हो जाएगा। सो ऑड इवन चेक करने का भी मैं आपको रूल बता देता हूं। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स आ जाए तो वो फंक्शन ऑड हो जाएगा। सेकेंड, अगर एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर आ जाए तो वो फंक्शन इवन हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल भी ले लेते हैं, साइन का ही ले लेते हैं। जैसे आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूं, साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे मैं एफ ऑफ माइनस एक्स करना चाहता हूं, तो साइन का माइनस एक्स और उसका होल स्क्वायर है ये, ऐसे इसको एज्यूम कर सकते हैं। अब साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, लेकिन जब उसका होल स्क्वायर करेंगे तो वो साइन मर्ज हो जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। दैट मीन्स एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स बन गया। सो ये चीज बन गई एफ एक्स। सो इसका क्या मतलब हो गया, तो ये फंक्शन आपका क्या हो गया, इवन फंक्शन में आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे पावर ऑड होती ना तो वो ऑड फंक्शन में चला जाता, क्योंकि माइनस बाहर आ जाता। ठीक है, सो अब इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो हमारे क्वेश्चन से। देखो फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है, जीरो से पाई बाय टू लिमिट्स जा रही है, साइन की पावर 4x ओवर साइन 4x प्लस कॉस 4x। ठीक, सो इस वाले में a माइनस एक्स लगानी पड़ेगी, इसमें लिमिट जीरो से पाई बाय टू, साइन 4 की जगह हम यहाँ पे पाई बाय टू माइनस एक्स लगाएंगे, और साइन 4 की जगह पाई बाय टू माइनस एक्स यहाँ आ जाएगा, और कॉस 4 बाय पाई बाय 4 में भी हम यहाँ पे सेम लिमिट लगाएंगे, कॉस 4 पाई बाय टू माइनस एक्स। तो साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला आपको पता होगा, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस, और वो क्या बनता है, कॉस पाई बाय 4, कॉस की पावर 4 पाई बाय टू माइनस एक्स। सिमिलरली साइन भी नीचे क्या बन जाएगा, कॉस बन जाएगा कॉस 4 एक्स, और ये बन जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। सो ये भी मेरा आई इंटीग्रल है। मैं यही स्टेप में चेंज कर देता हूँ, मैंने साइन में 90 माइनस थीटा लगाया ना, तो ये हटा दो, तो ये कॉस में आ जाएगा, कॉस ऑफ एंगल एक्स। सो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है,
सो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? हमने स्टार्ट किया था इस इंटीग्रेशन से। इसको क्या बोलेंगे? इसको आई बोल देते हैं। इसी को इंटीग्रेट कर रहे थे, अभी तक आई को ही सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अब ये जो आई है लेफ्ट साइड में, ये जो आई राइट साइड, इसमें है दोनों, इनको ऐड कर देंगे। सो आई प्लस आई कितना हो जाएगा? 2i हो जाएगा। फर्स्ट और उसका बेस सेम है, तो बेस को पहले सेम बना लो, cos 4x प्लस साइन 4x, और ऊपर ऐड होके आ जाएगा sin 4x प्लस cos 4x, और ये इंटीग्रेशन हो जाएगी dx की। ठीक है, अब इस वाले केस में यहाँ पे हमारे पास ये चीज कट के 1 आ जाएगी, तो 2i हो जाएगा 1 dx। लिमिट्स आएंगे 0 से पाई बाय 2। सो 1 की इंटीग्रेशन होती है x, सो ये आंसर आ जाएगा 2i इज इक्वल टू x, 0 से पाई बाय 2। अब लिमिट्स कैसे डालते हैं? हमेशा पहले अपर लिमिट डलती है, तो अपर लिमिट है यहाँ पे पाई बाय 2 और लोअर लिमिट है 0, सो ये बन जाएगा पाई बाय 2। सो 2i इज पाई बाय 2 एंड i कम्स आउट टू बी पाई बाय 4। सो ये आपका आंसर आ जाएगा, i इज पाई बाय 4। ठीक है, सो ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। मैंने बस इसमें लिमिट्स को ही चेंज किया है और मैंने a माइनस एक्स लगाया है इसमें। सो इसमें a माइनस एक्स लगाने के बाद cos 4x आ गया, दोनों को ऐड कर दिया, 2i कैंसल आउट हो जाएगा और वो 1 आके आपका पाई बाय 4 बना देगा। सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। ये है मॉडुलस का, मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 dx। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मॉड की सीरीज के। जैसे मॉड के अंदर, मैं मॉड का भी आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। मान के चलो अगर कभी भी मॉड x के बारे में बात करा जाए, वो स्प्लिट होता है दो फंक्शंस में, एक होता है प्लस एक्स और एक होता है माइनस एक्स। ये प्लस एक्स तब होगा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और ये स्प्लिट होके लेस देन 0 में नेगेटिव हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका फिर ग्राफ बना के देखेंगे। x पॉजिटिव साइड में, यानी ओरिजिन के राइट साइड में y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाएगा। नेगेटिव साइड में, ओरिजिन से लेफ्ट में, y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ बनाएगा। तो ये फंक्शन इसका बन जाता है मॉडुलस का। और अब एक चीज समझो, अगर मैं -3 नंबर पिक करता हूं, तो मॉड का काम क्या होता है? खुद माइनस आगे लगा देगा, खुद से माइनस लगा रहा है ये वाला, ताकि ओवरऑल फंक्शन पॉजिटिव बन जाए। ये एक ऐसा ऑपरेटर होता है, इसके अंदर कुछ भी चला जाए, नेगेटिव बंदा भी जाएगा, वो पॉजिटिव होके आ जाएगा। ठीक है, तो इसने क्या करना था? माइनस खुद से लगा दिया, जिसके कारण ये पॉजिटिव हो गया, और इसका ये ग्राफ है। तो आपके पास ये दोनों इन्फॉर्मेशन मॉड एक्स के बारे में पता लग गई। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मॉड ऑफ x माइनस 1, 0 से 4 तक था लिमिट। लेट्स चेक, 0 से 4 ही है, 0 से 4 मॉड ऑफ x माइनस 1। तो अब इस वाले केस में 0 से 4 मॉड ऑफ x माइनस 1 का अगर हम देखेंगे, पुट जो भी मॉडुलस के अंदर होता है उसको 0 डाल दो, x माइनस 1 को 0 डाल दिया, तो x कितना आ गया? 1। ये लिमिट 1 पे टूटेगी, यानी ये 0 से 1 पे कर देना है, x माइनस 1 dx, फिर ये जाएगी 1 से 4 तक x माइनस 1 dx। दो में ये स्प्लिट कर दी लिमिट। अब इसमें हम क्या देखेंगे कि 0 से 1 में आप कोई भी नंबर डाल के देख लो, छोटा नंबर, इन दोनों के बीच में आना चाहिए 0.5। 0.5 माइनस 1 नेगेटिव, मॉडुलस क्या करेगा? खुद से नेगेटिव लगा देगा, ताकि इस पूरे फंक्शन को पॉजिटिव किया जा सके। तो ये मॉड का काम होता है, खुद से माइनस लगाना। इसमें कोई भी नंबर 3 डाल के देख लो, 3 माइनस 1 2, दैट इज पॉजिटिव, कोई जरूरत नहीं है। इंटीग्रेट कर देंगे, माइनस बाहर है, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स, और लिमिट्स हो जाएंगी 0 से 1। ये भी सेम हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स, लिमिट हो जाएगी 1 से 4 तक। सिंप्लीफाई करते हैं। इस फंक्शन में पहले अपर लिमिट डाल लेंगे, अगर हम माइनस को बाहर ही रखते हैं, 1 बाय 2 माइनस 1, लोअर में तो 0 ही हो जाएगा। अपर डालते हैं 4 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 4, फिर माइनस में लोअर लिमिट डालेंगे 1 बाय 2 माइनस 1। सिंप्लीफाई कर लो, 1 बाय 2 माइनस 1 इज माइनस 1 बाय 2, माइनस बाहर है, प्लस 1 बाय 2। 16 बाय 2 8 माइनस 4, 1 बाय 2 माइनस 1, दैट इज माइनस 1 बाय 2, फिर से बाहर माइनस है, प्लस 1 बाय 2।
सो इसको सॉल्व करने के बाद आपका 8 माइनस 4 4 और 1 5, तो 5 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, सो ये मॉड्यूलस का क्वेश्चन था। लिमिट्स को स्प्लिट करना होता है इन क्वेश्चंस में, जिस भी पॉइंट के अराउंड वो ब्रेक हो रही हो, तो ब्रेक 1 के अराउंड हो रही थी। अगला देखते हैं क्वेश्चन। ओके, ये आता है फिर से 0 से a की लिमिट का है। तो 0 से a में हम a माइनस एक्स लगा सकते हैं। इस वाले क्वेश्चन में log 1 प्लस tan पाई बाय 4 माइनस एक्स ये लगा सकता हूं। मैंने a माइनस एक्स लगाया इसमें, क्योंकि मेरे पास एक प्रॉपर्टी होती थी 0 से a एफ एक्स डी एक्स, तो उसमें आप a माइनस एक्स 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स लगा सकते थे डी एक्स। हमने ये प्रॉपर्टी इसमें लगानी थी। अब इस क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। tan पाई बाय 4 माइनस थीटा, या आपने ट्रिग्नोमेट्री में सीखा होगा फॉर्मूला tan a माइनस बी का, तो होता है 1 माइनस tan a। tan मतलब tan a माइनस बी का ही फॉर्मूला है, tan a माइनस tan b ओवर 1 प्लस tan a tan b। तो बस मैंने tan पाई बाय 4 की वैल्यू डायरेक्ट ही सब्स्टिट्यूट कर दी 1। ये आइडेंटिटी भी हो जाती है एक तरीके से। सिंप्लीफाई करते हैं, ये बन जाएगा 1 प्लस टैन एक्स एलसीएम लेने के बाद प्लस 1 माइनस टैन एक्स ओवर 1 प्लस टैन एक्स। बाहर है लॉगरिथम 0 से पाई बाय 4 और ये आई की वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, सो टैन से टैन कटता है और ये हमारा बन जाएगा आंसर आई इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 4 लॉग 2। लॉग ए बाई बी की प्रॉपर्टी भी लग रही है इसमें, तो लॉग ए माइनस लॉग बी होता है, ध्यान रखेंगे लॉग ए माइनस लॉग बी। ठीक है, ये चीज फिर से आए है यहाँ पे देखो क्वेश्चन में log 1 प्लस टैन एक्स, यही आपको क्वेश्चन दिया था और नीचे कर लो ये क्वेश्चन था, ये आए था हमारा। सो अगर हम इसमें फिर से आई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, सो हमारे पास आंसर आ जाएगा आई इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 4 log 2 माइनस आई। इसको इस साइड में शिफ्ट करेंगे 2i बन जाएगा, ये बन जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 4 log 2 dx। सॉरी, हर क्वेश्चन के पीछे हर जगह dx आएगा, ये गलती है, क्योंकि जब भी इंटीग्रेशन होता है तो आपको dx लगाना होता है, फिर के पीछे dx लगाना है, ऊपर भी करते जाना dx आएगा। अब ये फाइनल आंसर आता है आपका i इज इक्वल टू 2i इज इक्वल टू log 2 की इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 2 के बाद x आ जाएगा 0 से पाई बाय 4, अपर लिमिट पाई बाय 4 0 पे 0 हो जाएगा, तो ये आता है पाई बाय 4 log 2 दैट इज 2i। ऑन सिंप्लीफिकेशन i की वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 8 log 2। सो ये आपका आंसर आ जाएगा पाई बाय 8 log 2। ठीक है, यही आंसर होगा। तो इसमें हमने प्रॉपर्टीज लगा के इसको सॉल्व किया है, क्योंकि ये टॉपिक डेफिनेट इंटीग्रल का ही है, तो डेफिनेट इंटीग्रल में वैसे ही करना। एक और क्वेश्चन आ रहा है हमारे सामने, साइन की पावर 7x है, यानी ऑड पावर है, तो यानी ऑड फंक्शन हो सकता है, और फंक्शन में भी माइनस ए से ए दिया हुआ है। 1 मार्कर क्वेश्चन होगा ये। अगर कभी माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स हो और एफ एक्स आपका ऑड हो, ऑड कैसे चेक करेंगे? फंक्शन में साइन की जगह मैं माइनस एक्स डाल के उसके पूरे एंगल का 7th पावर ले रहा हूँ, माइनस बाहर आ जाएगा, सो माइनस साइन 7x हो गया विच इज माइनस एफ एक्स। डेफिनेशन वही होगी कि अगर f ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स आ जाए सो फंक्शन ऑड होता है। अगर ये फंक्शन ऑड है तो हम इस वाले में क्या करेंगे, सीधा रिजल्ट लगाते हैं कि ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन हमें पता ही था वो 0 होता था, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा डायरेक्ट। इसका 1 मार्कर क्वेश्चन। 2 मार्कर में आ जाए तो ये फॉर्मूला खोल के दिखाना पड़ेगा, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। ओके, एक और क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। इस क्वेश्चन में भी सेम हमारे पास ऐसा ही कुछ है, माइनस ए से ए है, साइन की पावर 5x है और कॉस की पावर 4 है। ये फंक्शन तो कॉस की पावर 4 इवन फंक्शन है, बिकॉज इवन पावर है ना, और ये फंक्शन क्या है, साइन की पावर 5x ऑड है। सो कभी भी ऑड इनटू इवन आता है, ऑड इनटू इवन वो ऑड हो जाता है, सो दैट मींस द होल इज एन ऑड फंक्शन। -1 से 1 दिस इज एन ऑड फंक्शन। सो
अभी पढ़ा कि ऑड फंक्शन में अगर आपके पास डेफिनेशन आ जाए माइनस ए से ए, सो हम उसको क्या बोल देंगे डायरेक्टली, जीरो आंसर है इसका। सो ऑड फंक्शन का इसका डायरेक्ट आंसर 0 हो जाएगा साइन की पावर 6। ठीक है, सो ये हमारे कुछ डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चंस थे और ये हमने काफी डिस्कस किए हैं। डायरेक्टली हमने इसमें पूरा ही स्टडी ओरिएंटेड रखा है इसको, कुछ इसमें फर्दर डिस्कशंस नहीं है अननेसेसरी। सो आप इसको लगाएंगे क्वेश्चंस को तो आपको काफी हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच।